गर्भवती कुतिया का दुख और काले तेंदुए का हमला। गांव से चिंटू नाम का एक छोटा लड़का भागते हुए नदी की तरफ आ रहा था। वहाँ रीता नाम की गर्भवती कुतिया पानी पी रही थी। तब चिंटू चिंता के स्वर में कहता है, रीता, मैंने सुना है यहाँ आसपास तेंदुआ घूम रहा है। तुम गर्भवती हो, अब तुम्हारा यहाँ अकेले आना उचित नहीं। चलो मेरे साथ जल्दी से गाँव। दरअसल चिंटू और रीता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चिंटू की बात सुनकर रीता कहती है, चिंटू, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। चिंटू रीता को लेकर गाँव आता है। पर एक दिन रीता दोपहर को नदी किनारे गर्मी का आनंद ले रही थी। तब अचानक उसने हवा में एक बदलाव महसूस किया। रीता अब डर महसूस करने लगी और उसकी नजरें झाड़ियों की ओर मुड़ गई। उसने देखा कि वहाँ से एक काला तेंदुआ निकल आ रहा है, जिसका नाम काला था। उसे देख रीता का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि काला की नजरें रीता के ऊपर थी। तब रीता ने अपने बढ़ते डर के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? काला ने उसे करीब से देखा और उसके चारों तरफ घूमकर सूंघने लगा। मुझे भूख लगी है और तुम यहाँ अकेली हो। मेरे लिए ये एक आसान भोजन है। ये सुनते ही रीता के अंदर घबराहट फैल गई और वो एक कदम पीछे हट गई। देख, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दे। क्यों छोड़ूं तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्थिति इन जंगली कानूनों से छूट देती है? मैं कमजोर हो सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों की रक्षा करनी है। काला ने उसे जिज्ञासा और भूख के मिश्रण से देखा कि तभी अचानक शोर होने लगता है, जिससे काला का मन भटक जाता है। वो देखता है कि जंगली सुअरों के एक समूह ने गांव पर हमला कर दिया। वो आवाज सुनकर रीता और काला दोनों चौंक गए। मौके का फायदा उठाते हुए रीता भागने के लिए मुड़ी। अपने बच्चों को बचाने की उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे जगा दिया। मुझे अपनी जान बचानी ही होगी, मैं अपने बच्चों को जीवन दे के रहूंगी। वो जंगल की ओर दौड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। काला ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करना उसके लिए रोमांचक था, क्योंकि वो दिल से एक शिकारी था। जैसे ही वे जंगल पहुँचे, रीता ने घनी झाड़ियों की ओर जाने का संकल्प किया। रीता ने घने झाड़ी की ओर जाने वाला एक संकरा रास्ता देखा। वो काला की चौकस आंखों से छिपने की उम्मीद में झाड़ियों में छिप गई, लेकिन काला बेरहम था। पत्तियों को चीरता हुआ वो रीता को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी वो रीता को ढूंढ ही लेता है। तब रीता कहती है, तुम ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है? ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक शिकारी हूँ। हम जंगली जानवरों का तो यही तरीका है जिंदगी जीने का। उसकी ये बात सुनकर रीता कहती है, सभी प्राणियों को एक ही रास्ते पर नहीं चलना पड़ता, और भी तो रास्ते हैं जिंदगी जीने के। देखो, मैं जीना चाहती हूँ, दुनिया में नया जीवन लाना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं अपने से बड़ी किसी चीज के लिए लड़ रही हूँ? रीता की बात सुनकर काला थोड़ा हिचकिचाया। अपनी सहज प्रवृत्ति और अपने भीतर पनप रही सहानुभूति की चिंगारी के बीच उलझ गया। उसने भी एकांत जीवन जिया था, लेकिन जंगली जानवर होने के कारण केवल जीवित रहने पर उसका ध्यान केंद्रित किया था। रीता की बहादुरी ने उसके उस हिस्से को छू लिया जिसे उसने बहुत पहले दबा कर रखा था। तब काला कहता है, मैं नहीं समझता ये सारी बातें। मैं कभी भी जीवन की रक्षा करने की स्थिति में नहीं रहा। तुम्हारे पास एक विकल्प है काला। तुम एक शिकारी हो सकते हो या फिर एक रक्षक। बोलो, तुम क्या करोगे? ये सुनकर काला रीता की ओर देखता है। रीता को देखते ही काला की नजर नरम पड़ गई।
उसे एहसास हुआ कि शायद वो जंगल में अपनी भूमिका में फिर से बदलाव कर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम जीने के लिए और अपने पिल्लों को पालने की हकदार हो। धन्यवाद काला, तुमने एक नेक रास्ता चुना है। उस दिन से रीता और काला के बीच एक अप्रत्याशित बंधन बन गया। रीता सही सलामत गांव वापस आती है। चिंटू गांव में रीता के लिए परेशान था, पर जैसे ही रीता को देखता है तो उसके जान में जान आती है। मैंने कितनी बार कहा कि अपना ध्यान रखो, फिर तुम अकेली क्यों गई थी नदी किनारे? आज अगर कुछ हो जाता तो? देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। वैसे वो तेंदुआ बड़ा ही दयावान निकला। उसने मुझे समझा और मुझे छोड़ दिया। रीता सुरक्षित थी। कुछ दिनों के बाद रीता प्यारे से बच्चों को जन्म देती है। चिंटू उनके साथ खेलता और उनके लिए खाने का प्रबंध करता। इस तरह से रीता का जीवन खुशियों से भर जाता है। नीति: करुणा और दया शिकारी और शिकार के बीच की खाई को पार कर सकती है।